दुनिया की नजरों में बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तब से लेकर के अब तक 12-13 साल हो गए। पांडवों में जो पांडव गुप्त पार्ट बजाने वाले हैं, उनमें सबसे जास्ती गुप्त कौन है? हैं? सबसे जास्ती गुप्त है युद्ध में स्थिर रहने वाला। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है वो सबसे जास्ती सहनशील है या भीम की तरह है? वो कौन है? हैं? ब्रह्मा की पार्ट। ब्रह्मा वाली आत्मा युद्ध में स्थिर होने का पार्ट ही बजाती है। बल शरीर छूट गया तो भी युद्ध में स्थिर है या छोड़ के भाग गई? युद्ध में स्थिर है। और 5 पांडवों में भी उनका पंडा कौन है? पंडा बाप कौन है जिस पंडे की संतान पांडव कहे जाते हैं? अरे ब्रह्मा तो युधिष्ठिर है, प्रजापिता के थ्रू शिव बाप पार्ट बजाते हैं। तो सबसे जास्ती गुप्त पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो बाप है सबसे गुप्त। वो गुप्त पार्ट बजाने वाला जब गुप्त होता है तो सब पहचानते हैं या नंबरवार ही पहचानेंगे? 2000 के बाद एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में सामूहिक रूप से पुराणों से पूछा जाए, मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है कि ऊपर उठती जा रही है? क्यों गिरती जा रही है? इसलिए गिरती जा रही है कि 63 जन्म में जो पाप करते थे उसका 1 गुना बोझा चढ़ता था। और अभी बाप को पहचान लिया, मान लिया, अंजाम कर लिया कि हमें बाप मिल गया, स्टाम्प पेपर पर भी लिख दिया। फिर उसके बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? तो अवस्थाएं 98 के बाद से द्वापर का अंत हुआ था ना। द्वापर का जब से अंत हुआ, द्वापर युग की शूटिंग का, तब से अवस्थाएं जास्ती नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है या ठहरती कला है?